नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जिनके बयान से कांग्रेस का पूरा दरबारी नंगा हो गया। जो 2022 के अक्टूबर महीने में जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उस समय ढोल बजा रहा था और ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। जी हाँ, दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि जो यह राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, इसमें पूरी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कृपा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर ही मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिला है, और मैं कोई भी काम करता हूं तो बगैर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछे नहीं करता हूं। यह बयान अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था। अभी जो उन्होंने बयान दिया कल, वो ये दिया है कि मुझे पद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने के बाद मिला। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो अक्टूबर महीने में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नाम पे 1.5-2 महीनों तक जो नौटंकी किया, कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पे, तो कभी और किसी और नेताओं के नाम पे जो नाटक हुआ कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाना चाहती है और उसके लिए कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जी ने नामांकन किया था। लेकिन जीत मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ था। उन्हें 7800 कुछ वोट मिले थे, जबकि शशि थरूर को सिर्फ 1042 वोट के आसपास मिले थे। बड़े मार्जिन से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। लेकिन उनका जो ये बयान है वह पूरी तरह से स्पष्ट कर रहा है कि वह चुनाव हुआ ही नहीं था। दरअसल वो सिर्फ एक नाटक था, क्योंकि जैसे ही मीडिया में खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार है, उसी समय इस देश के तमाम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनेंगे, क्योंकि उसके ऊपर गांधी परिवार का हाथ है। और कांग्रेस पार्टी का यह लंबा इतिहास है कि जितने भी कांग्रेस गैर गांधी खानदान का अगर कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, वो वही व्यक्ति बन पाया जिसके ऊपर नेहरू गांधी खानदान का हाथ रहा हो, जो नेहरू गांधी खानदान का वफादार रहा हो, वही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। नहीं तो वैसा कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता जो नेहरू गांधी खानदान का वफादार नहीं रहा हो। और यह कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास है। सबसे बड़ी बात कि जब से कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ, तब से लेकर अब तक जो ये 2022 में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, यह छठा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था। नहीं तो इससे पहले जितने भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, वो सब के सब नेहरू गांधी खानदान के द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे। जिसको नेहरू गांधी खानदान कह दिया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, वो रहेगा। और 24 सालों के बाद गैर गांधी खानदान से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष सिलेक्ट करने का जो ये तरीका है, जो ये रीति है, यह काफी पुराना है। और जहां तक मेरी जानकारी है, घटना तो बहुत सारी होगा, लेकिन मैं 2 घटनाओं का जिक्र करता हूं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जिसके ऊपर नेहरू गांधी खानदान का हाथ नहीं होगा, वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता है। पहला उदाहरण 1939 में जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे तो दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया के पक्ष में पूरा गांधी और नेहरू लॉबी था, और गांधी और नेहरू लॉबी चाहता था कि किसी भी हाल में पट्टाभी सीतारामैया ही कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सुभाष चंद्र बोस नहीं बन पाए। लेकिन गांधी जी के लाख चाहने के बावजूद, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1500 कुछ वोट मिले थे और पट्टाभी सीतारामैया को 1300 कुछ वोट मिले थे। यानी कि गांधी नेहरू के न चाहते हुए भी वह चुनाव सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, क्योंकि वो
गांधी नेहरू के विरोध करने के बावजूद भी चुनाव जीत गए थे। इसलिए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनके साथ गांधी नेहरू लॉबी का जितने भी कांग्रेसी नेता था उस सबने इतना बुरा बर्ताव किया, इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को टॉर्चर किया, उनको परेशान किया कि मजबूर होकर सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसी तरीके से 1946 के चुनाव याद कीजिए, जब 1942 के आंदोलन के बाद 1946 में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, क्योंकि 1947 में तथाकथित आजादी मिलनी थी हमें, इसलिए उस समय जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता वही देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनता। इस व्यू से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। उस चुनाव के लिए 15 प्रदेशों में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कमेटियां बनाई गई थी। उन 15 प्रदेशों की चुनाव कमेटियों में से 12 प्रदेशों की चुनाव कमेटी ने सरदार पटेल के पक्ष में वोट दिया था। उन सबका मानना था कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार पटेल होना चाहिए, न कि पंडित नेहरू। और चुनाव 2-3 दिनों तक चला था। क्यों चला था? क्योंकि गांधी और नेहरू यह चाहता था कि किसी भी हाल में कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है वो नेहरू को ही मिलना चाहिए, क्योंकि 1947 में बंटवारे के बाद पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। और अगर सरदार पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते तो 1947 में फिर पंडित नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, फिर सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना होता। इसलिए 3 दिनों के उस चुनाव में आखिरी दिन तक भी नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं दिया किसी भी प्रदेश की चुनाव कमेटियों ने। उसके बाद गांधी जी ने सरदार पटेल के ऊपर दबाव बनाया और उनसे कहा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि अध्यक्ष पंडित नेहरू को बनना है। वहां पे भी दरअसल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को इलेक्ट नहीं किया था, सिलेक्ट किया था। और पंडित नेहरू इस देश का चाहे प्रधानमंत्री बना हो या कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इलेक्टेड नहीं था, वो चुना गया नहीं था, बल्कि वो सिलेक्टेड था, सिलेक्ट किया गया था। और उसका उसी लिए शायद, क्योंकि नेहरू सिलेक्टेड प्रधानमंत्री था, इसलिए जब वो हिंदू कोड बिल लाने की तैयारी कर रहा था तो उस पर प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विरोध किया था नेहरू का कि आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, आप सिलेक्ट किए गए हैं, इसलिए देश के लोगों के हित से जुड़ा हुआ कोई भी कानून आप तब तक नहीं बना सकते जब तक इस देश का लोग आपको चुनता नहीं है। और उसी विरोध को लेकर पूरे देश में आज तक कांग्रेसी दलाल ये कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल के खिलाफ थे, वो हिंदुओं को अधिकार दिलाने के खिलाफ थे, उसी को आधार बनाते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कहा है कि मैं गांधी परिवार के एहसान पर मुझे पद मिला, ये बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जब तक गांधी नेहरू खानदान का आशीर्वाद किसी के ऊपर नहीं होगा तब तक वो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, पूरे कांग्रेसी दलाल को नंगा कर दिया, जो 2022 के चुनाव में कह रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो चुनाव नहीं था, वो इलेक्शन नहीं था, वो सिलेक्शन था। और गांधी नेहरू खानदान ने पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को सिलेक्ट कर लिया। ऐसे तो सिलेक्ट अशोक गहलोत को करना चाह रहा था, लेकिन अशोक गहलोत गांधी खानदान के इस राजनीतिक षड्यंत्र को समझ गया, इसलिए वो इनके इस भ्रमजाल में नहीं फंसा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो राजनीतिक तौर पे रिटायरमेंट के कगार पे है, वह कांग्रेस की नेहरू गांधी खानदान के चुंगल में फंस गया और उसको सिलेक्ट कर लिया गया, इसलिए आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नहीं तो वो भी नहीं हो सकते थे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।